ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 15। अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो, अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो, श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या, श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्यः, ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम्, ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम्, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु, ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोग का चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है। और इसमें हम लोग का 9वां अध्याय चल रहा था। 9वें अध्याय का 4था मंत्र चल रहा था, जो कि राजविद्या राजगुह योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती है ना, इस वाले ग्रंथ से चल रहा था। मुझसे पूर्ण। तो भगवान इस मंत्र को एक बार बस रिपीट करके और इसको आगे प्रारंभ करते हैं जी। मया ततम इदं सर्वं, मया ततम इदं सर्वं, जगत् अव्यक्तमूर्तिना, जगत् अव्यक्तमूर्तिना, मतस्थानि सर्वभूतानि, मतस्थानि सर्वभूतानि, न च अहं तेषु अवस्थितः, न च अहं तेषु अवस्थितः। अब राजविद्या राजगुह योग से मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान कल पेज नंबर 25 हो गया था, 26 से ले लीजिए भगवान। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। भगवान श्री का फर्स्ट पैरा ही है, कर्ण मूलक भेद है, जाति मूलक भेद जो है वह जन्म से ही पहचाना जाता है, और वर्ण मूलक जो भेद होता है वह वर्णन से मालूम होता है। जब बतावेंगे कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, तब मालूम पड़ेगा। ऐसे शकल देखकर थोड़ा ही मालूम पड़ेगा। तो जो वर्णन से मालूम पड़े वह वर्ण भेद, और जो जन्म से मालूम पड़े वह जाति, और जो कर्म से मालूम पड़े वह आश्रम, वह ब्रह्मचारी है, यह गृहस्थ है, यह वामप्रस्थ है, और यह सन्यासी है। परंतु चीज एक ही है, जो ब्रह्मचारी में है वही गृहस्थ में, वही वानप्रस्थ में, वही सन्यासी में है। जो ब्राह्मण में है वही क्षत्रिय में है, वैश्य में, शूद्र में है, और जो स्त्री में है वही पुरुष में है, जो पशु में है, पक्षी में है। मैटर एक ही है, सकल सूरत अलग अलग है, परंतु मैटर एक है। और ऐसा छिपा हुआ है कि हमारी आंख
सकल सूरत तक ही पहुंचती है। हमारी आंख सकल सूरत तक ही पहुंचती है, मूल मैटर तक पहुंचती ही नहीं है। कुछ लड़कियां गई हैं किताब की दुकान में और दुकानदार से बोले कि 5 पुस्तक पीले रंग की, 5 पुस्तक हरे रंग की, 5 पुस्तक लाल रंग की दे दो। अरे बाबा, पुस्तकों का नाम तो बताओ कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो अलमारी सजाने के लिए रंग बिरंगी पुस्तकें चाहिए। तो जो लोग रंग देखकर अलमारी सजाते हैं, पुस्तक में है क्या इसमें कोई मतलब नहीं। जो लोग रंग रोगन देखते हैं, काली चमड़ी देखते हैं या गोरी चमड़ी है, अरे भगवान ने किसी को ज्यादा पका दिया तो काला हो गया, कुछ कच्चा रख दिया तो गोरा हो गया, और जब संभाल कर बनाया तो हम लोग ऐसा हो गए। रोटी जल गई तो काली काली हो गई, थोड़ी कच्ची रह गई तो सफेद सफेद हो गई, और जरा अच्छी तरह पका दिया, उस पर घी भी लगा दिया तो पूरी पराठा की तरह हो गई। हम लोगों का रंग पूरी पराठा की तरह है, हम लोग का रंग पूरी पराठा की तरह है। ओ, पर चीज एक ही है, आटा एक ही है, तवा एक ही है, बनाने वाला एक ही है। हमको किसी ने एक बार सुनाया था कि पहले यह जो अकबर बादशाह था, बहुत अच्छी कहानी भगवान है ये। हमको किसी ने एक बार सुनाया था कि पहले एक जो अकबर बादशाह था वो बिरबल की बेटी पर मुक्त हो गया, और जब बिरबल कहीं बाहर चला गया तो बादशाह ने उसे उस लड़की के पास खबर भेजी कि तुम हमारे पास आओ। उसने कहा, मैं तो आपके पास चाहे जब आ सकती हूँ, पर इस समय हमारे पिताजी घर में नहीं है, आप ही यहाँ पधारिए। तो जब गए वहाँ बादशाह, तब उसने उनका स्वागत सत्कार किया। रुमाल से ढकी हुई करीब 10-20 तस्तरियां बादशाह के सामने रखी गईं। बादशाह बहुत खुश हुआ, हमसे बहुत प्रेम करती है, तभी ने इतना सामान मेरे लिए बनाया है। अब उसे रुमाल उठाया तो देखा नींबू के टुकड़े हैं, उसके नीचे पीले रंग के केसर डाल दी गई है। दूसरी तस्वीर उठाई तो उसमें भी नींबू के टुकड़े, उसमें लाल रंग। तीसरी उठाई तो उसमें हरा रंग, चौथी उठाई तो काला रंग। उसने पूछा, यह क्या बदतमीजी है? बोली कि जहाँ पनाह है ऐसा ही तो है, यह शरीर पर रंग ही तो डाला गया है, यह शरीर पर रंग ही तो डाला हुआ है, भीतर सब स्त्री एक ही सरीखी होती है। ये आपका भ्रम है कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये बिल्कुल भ्रम है। ये भाग लक्षण कितने बढ़िया है भगवान, कि सब स्त्री है, सब एक समान होती हैं। तो महाराज, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। देखिए जो अभी मदन लाल भगवान ने पढ़ा, अगर ये बात स्पष्ट हो जाए तो जो लोग पराई स्त्री की ओर देख करके बुरी निगाह डालते हैं वो भगवान खत्म हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं वो बीरबल की बिटिया भी बीरबल की तरह थी, है ना। उसने समझ लिया कि बादशाह की निगाह बुरी है, तो उसने कितना बढ़िया उदाहरण पेश किया, क्यों भाई, कि उसने ढेर सारी तस्तरियों में सब में नींबू के 4-4 हिस्से करके उसकी फांकें सजा दी। एक में लाल रंग, एक में हरा रंग, एक में नीला रंग, एक में सफ़ेद रंग, एक में काला रंग। तो कहने लगे कि ये सब, जब उसके सबके रुमाल हटाए गए तो कहने, अरे ये सब नींबू है, ये तो सब एक है। तो उसने बिटिया ने क्या कहा मालूम है, कि महाराज उसी तरह से सारी स्त्रियां एक ही मैटर है। देखिए भगवान, कितनी बढ़िया बात है। तो वास्तव में बहुत अच्छे लक्षण है भगवान जी। भगवान ये भगवान छिप कर रहते हैं, भगवान बाहर भीतर एक समान। किसका ध्यान करूं सब विवेक, जल तरंग लौ है हम एक। तरंग कोई छोटी है कोई बड़ी है सब में एक ही परमात्मा, यानी एक ही जल है। अव्यक्तम मूर्त्यस्य, अव्यक्त माने प्रकृति है, मूर्ति माने मूर्त रूप उसका।
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्। प्रकृति परमात्मा का ही एक नाम है, प्रकृति कोई अलग चीज नहीं है। यह ब्रह्मसूत्र में है, क्योंकि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, और दृष्टांत सोने का, लोहे का, मिट्टी का, जल का, इससे मालूम होता है कि एक परमात्मा सब में है। अव्यक्तम मूर्तियस्य अथवा अव्यक्ता मूर्तियस्य, जिनकी मूर्ति जाहिर नहीं है, अनजाहिर है, वही मैं इस संपूर्ण विश्व सृष्टि के रूप में हूँ। मतस्थानी सर्वभूतानी। अब बताते हैं अर्जुन, देखो मैं पहले तुम्हारी ही दृष्टि का वर्णन करता हूँ, जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी बात अगर पूरी तरह से न समझ ली जाए और बीच में ही बोलना शुरू कर दें तो झूठ मूठ उसकी बात काट देंगे। जिससे बात करनी है उसकी बात पूरी पहले सुनकर जानकर तब उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अब महाराज बीच में ही बोल देंगे, अब महाराज बीच में ही बोल देते हैं तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, हम तुम्हारी दृष्टि का पहले अनुवाद करते हैं, यह दुनिया तुमको कैसी दिखती है। मतस्थानी सर्वभूतानि न च अहम ते अवस्थितः। यह हमारी दृष्टि है, सत्य तो एक ही है, लेकिन अज्ञानी को कुछ मालूम पड़ता है और ज्ञानी को कुछ मालूम पड़ता है। देखो हम अपना ज्ञान बताते हैं कि हमारे सामने चमचम चमकता हुआ पीतल और चमचम चमकता हुआ सोना दोनों को रख दिया जाए तो हम पहचान नहीं सकते कौन पीतल है कौन सोना है। यह अज्ञ की दृष्टि है, पहचान ही नहीं सकते। तो कौन हीरा असली है कौन हीरा नकली है, यह हम नहीं पहचान सकते हैं। यह हमारा विषय नहीं है। अज्ञानी के लिए कांच भी हीरे के समान है और हीरा भी कांच के समान है, लेकिन जो पहचानते हैं उनके लिए हीरा कुछ है और कांच कुछ है। तो जो नहीं पहचानते हैं उनको यह दुनिया कैसी लगती है और जो पहचानते हैं उनको दुनिया कैसी लगती है। देखो यह सगुण की पहचान है। मतस्थानी सर्वभूतानी, ये सारे भूत, यह भूत कहना ही इतनी इनकी बेइज्जती है। इसी को भूत प्रेत कहना उसकी बेइज्जती ही है। वैसे संस्कृत में भूत माने होता है भवंती। प्राणियों के अर्थ में जब होता है तब इसका अर्थ होता है भवंती। भवंती माने हो रहे हैं, जब हो रहे हैं तो फिर मिट रहे हैं, खो रहे हैं। और जब मरे हुए के अर्थ में बोलते हैं पहले हुए, इसलिए उनको भूत बोलते हैं। वर्तमान में हो रहे हैं इसलिए उनका नाम भूत है। और जो हो नहीं लेकिन मूर्खों को मालूम पड़े उनको भी भूत कहते हैं। मतस्थानी सर्वभूतानी, ये जितने भी भूत हैं सब मुझ में स्थित है। कौन स्थित है कि इसके दृष्टांत पहले दे चुके हैं। सूत्रम मणिम गणा इव मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। बिल्कुल सही भगवान जैसे अनंत बनाते हैं। यहाँ के लोगों को शायद मालूम होगा कि सूत के गांठ लगाते जाते हैं, कोई चीज उसमें जोड़ते नहीं है, एक ही सूत में गांठ लगाते जाते हैं। सिखों की माला आपने कभी देखी होगी, सूत में गांठ लगाते हैं। तिब्बती लोग की माला कभी देखी होगी, उनके सूत होते हैं और ऊन से ही गांठ लगाते जाते हैं। तो ऊन से जुदा गांठ नहीं होती है, सूत से जुदा गांठ नहीं होती है। सोने को लोहे को ऐसा गढ़ देते हैं, 7 कलश एक में बना दिया, सब एक में जुड़े हुए हैं, सब मिट्टी के हैं, पर मालूम पड़ते हैं 7 कलश है। कोई बड़ा है कोई छोटा है, बड़े के ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, सबसे ऊपर छोटा, लेकिन है सब मिट्टी ही, सब माटी ही माटी है। मतस्थानी सर्वभूतानी, सब मुझ में है। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास से, ये आपने कल बताया था। खूब जाना है ये अनजाने बने बैठे हैं, आप में आप छिपे पर्दा खींचे ढके बैठे हैं।
वह कहो तुम कहो मैं कहूँ यह भी कहूँ, वस्तु तो एक ही है, नाम धरे बैठे हैं। वाह वह यह वह तू मैं, सब एक ही चीज के नाम है। देखिए, जो लोग रहस्य को जानते हैं वे लोग इसको जगत नहीं देखते हैं, वो इसको परमात्मा देखते हैं। और जो लोग अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं, वो इसको अनेक देखते हैं, सत्य देखते हैं, और उनके दुख कभी समाप्त नहीं होते। और जो रहस्य को जानते हैं वो हर समय प्रसन्न रहते हैं। कल भी मंत्र आया था कि ये संसार भयंकर दुख वाला है कि ये संसार भयंकर सुख वाला है। तो कहते हैं अज्ञानी के लिए यह संसार भयंकर दुख है और ज्ञानी के लिए यह संसार भयंकर मनोरंजन है, भयंकर आनंद है, जबरदस्त आनंद, हर पल आनंद, हर पल नव नव उन्मेषशालिनी। उन्मेषशालिनी मतलब नए नए सीन। माधव भगवान हर पल नए नए सीन। देखिए भगवान बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो बोले कि ये सृष्टि क्या है, तो कहने लगे बहुत ही रोचक फिल्म है। कहीं पे घर के अंदर देखा बच्चा रो रहा है ना, तो ये एक रौद्र रस हो गया। बाहर निकले, देखा एक बहुत मोटा आदमी रिक्शे में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो बोले अरे गजब गजब। वो कहें कि हमको जाना है, हम रिक्शे में चढ़ जाएं तो वहाँ पहुँच जाएं। ये एक डिफरेंट रस। और आगे चले, देखा टेम्पो वाले की और स्कूटर वाले की भिड़ंत हो गई, दोनों में मारपीट हो रही है। बोले अरे वाह वाह वाह, ये एक नया नवेला रस। घर में आए, घर वाली ने चाय दिया, खूब बढ़िया बढ़िया ब्रेड पकौड़े खिला दिया, अरे बड़ा मज़ा आया। बोले ये एक और रस। भगवान यह सृष्टि आनंद ही आनंद है, लेकिन किसके लिए? जो इसके रहस्य को जानता है। क्यों माधव भगवान? बिल्कुल भगवान। क्या है माधव भगवान इसका रहस्य? भगवान वो अगर जो पहुँचे हैं वो सब एक मत हैं। हाँ, और और जो सबको आनंद लगता है सृष्टि। और जो अनपहुँचे हैं वो उनके मत अनेक हैं। वो इसमें सुख देख रहे हैं, दुख देख रहे हैं, द्वंद्व है उनको, हमेशा द्वंद्व है। बहुत सुंदर। और यदि हम देखें तो जो कल भी आपने मंत्र बताया था, हमें बहुत अच्छा लगा। अज्ञस्य और ज्ञस्य। और इसका कल के सत्संग का नाम भी यही रखा गया, अज्ञस्य दुख औद्य, ज्ञस्य आनंदमयम जगत। तो जो अज्ञानी है उसके लिए ये दुख का घर है। भगवान ने कहा दुखालयम शाश्वतम अशाश्वतम। दुख का घर है और अशाश्वत है, ये जीर्ण है, आने जाने वाला है। और जो जान गया है उसके लिए ये परमात्मा है, उसके लिए ये आनंद है। क्या बात है भगवान। तो इसका मतलब ये जो माधव भगवान मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का नाम ये क्यों न रख दें, अज्ञस्य ज्ञस्य। बिल्कुल, जो कितना बढ़िया बात हो गई। कहते हैं कि अरे यार वो तो हर समय प्रसन्न रहते हैं। हमारी बहनों ने हमसे कहा, हम तो खोल के बताते हैं ना सारी बात, समझे जयप्रकाश। हमारी बहनों ने, पिंकी ने और सुमन ने हमसे मालूम क्या कहा कि भैया आप खुश कैसे रहते हो? जी प्रभु जी। मतलब ये कानपुर की बात है, जी जी। ये करीब 1 साल पहले की बात है कि उन्होंने देखा कि यार ये भैया मेरा हर समय प्रसन्न प्रसन्न क्यों घूमता है। तो कहने लगे भैया आप इतना खुश क्यों रहते हो? तो हमने कहा कि खुश ना रहने का क्या कारण है, हमने ये प्रश्न पूछा। तो भगवान कारण बहुत स्पष्ट है। जो इस रहस्य को जानता है कि
छोटी बहन के रूप में भी परमात्मा, बड़ी बहन के रूप में भी परमात्मा, है ना, पत्नी के रूप में भी वही, पति के रूप में भी वही। और मजे की चीज है, किसी को बुखार आ जाए तो बुखार के रूप में भी वही, मृत्यु आ जाए तो मृत्यु के रूप में भी वही। भगवान वो हर पल, हमने आपको बताया था ना कि अगर आप सृष्टि के रहस्य को जान सको तो हर पल प्रसन्न रह सकते हो। और आपको बढ़िया बात बता दें, जो वेदांत वाला है वो क्यों हर पल प्रसन्न रहता है माधव भगवान? क्योंकि वो जानता है कि आत्म सत्यम जगत मिथ्या, वो जानता है इस रहस्य को। तो भगवान, अच्छा एक बात बताओ, बहुत ही भयंकर दृश्य चल रहा है, मार काट मची है, एक आदमी 15-16 की गर्दन काट रहा है। इस भयानक दृश्य को एंजॉय कैसे किया जा सकता है? केवल एक ही तरीका है, अगर उसके झूठेपन को जान लिया जाए, उसमें उसके अंदर हमारी सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो जाए। करेक्ट। जब आप फिल्म देखते हो, क्यों जयप्रकाश, आनंद जब लेते हैं आप उसका। फिल्म देखते हो तो फिल्म में आप देखते हो कि एक एक आदमी 20-20, 25-25 की गर्दन काट रहा है, गर्दन नीचे पड़ी है, गर्दन तड़प रही है, उधर धड़ तड़प रहा है। क्या बढ़िया रोल किया। और आपको आप बड़े प्यार से देख रहे हो, चाय ठंडी हो गई, बड़ा मजा आ रहा है, किसी ने कहा घुमा लाऊं, अरे कहें रुको यार, क्या बढ़िया दृश्य चल रहा है। तो बताओ वो आनंद क्यों आ रहा है? क्यों जयप्रकाश? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आदमी को पता है कि मैं इससे अलग हूँ। मिथ्यात्व तो निश्चय है ना? जी जी जी। हाँ, उसको ये भी पता है। ठीक है। उसको ये पता है कि ये जो हो रहा है ये वास्तव में नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ, इसका मतलब जगत मिथ्या उसका सिद्ध है। उसको ये मालूम है कि ये जो हो रहा है वो मेरी मौज के लिए हो रहा है। हाँ, वो देखो, किसी ने, डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है हाँ। तो वो हमारे आनंद के लिए बनाई है। हाँ, और आपको एक चीज बता दें, आपको टेलीविजन और जो टॉकीज का जो टेलीविजन सिनेमा है और सिनेमा, ये सिद्ध है, लेकिन जगत नहीं सिद्ध है। जबकि उस टाकीज में बैठ के आप रो भी सकते हैं। हाँ, है, कोई ऐसा सीन आ गया तो हो सकता है आपका भावुक हो जाए आप। नहीं, आप वहां पे टॉकीज में रोते हैं, हाँ। लेकिन एंजॉय करते हैं। लेकिन वो रोना भी एंजॉय है। फिर आप कहते हैं अपनी पत्नी से क्या बढ़िया फिल्म थी कि भाई। क्यों जी अगली फिल्म कब देखने चलोगी? तो वो कहते हैं अगली तो और ज्यादा सैड फिल्म आ रही है। तो बोले नहीं जी, बड़ा मजा आया। तो भगवान, इन भयंकर दृश्यों में मजा क्यों आया? क्यों भगवान? इसलिए आया कि आपको सिनेमा और टेलीविजन सिद्ध है। बस भगवान, उसी तरह वेदांती को जगत सिद्ध है। बस ये बढ़िया। बहुत बढ़िया बात है भगवान। अब उसको जगत सिद्ध है कि क्या सिद्ध है? देखो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कैसे सिद्ध है। गीता में कहते हैं गतासून माने जो चले गए हैं, और अगतासूंश्च ना अनुशोचन्ति पंडिता। इसका अर्थ माधव भगवान से सुनते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कोई मर जाए तो उसको कोई दुख ही नहीं होता, कोई ना मरा हो तो उसको बड़ी प्रसन्नता नहीं होती, वो तो हमेशा ही मौज में रहता है। ये हमेशा मौज में रहता कैसे है? ये माधव भगवान से हम सुनते हैं। क्यों भगवान? पंडित किसे कहते हैं? गतासून। हाँ, पंडित कहते हैं गतासून अर्थात जो चले गए हैं, और अगतासून जो अभी गए नहीं तो गए। नहीं है लेकिन जाएंगे वो भी, हम्म, क्योंकि इस संसार के दृश्य है, ये आना जाना है। और सपने का काम क्या है? टूट जाना। तो इस सपने के बनने और सपने के टूट जाने में वो पंडित जन विचार नहीं करते, वो ये थिंकिंग नहीं करते, और ना उससे कोई जो है उसको उनको फर्क पड़ता है। इसका मतलब भगवान ने पंडित किसको कहा है? तो तत्वज्ञ को, जो शोक नहीं करता, जो शोक नहीं करता है। और और वो शोक क्यों नहीं करता? क्योंकि बोध है। क्योंकि उसको पता है हाँ। कि ये फिल्म है मेरी मौज के लिए। हाँ, अब डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। हाँ, इसका एक लाइव एग्जांपल दे वेदांत की जी। सिद्धि का। हाँ, हाँ, बताओ। प्रभु, ऐसा था कि जब हमारे पिताजी खत्म हुए थे तो हमने ये सोचा था कि श्रीकांत भैया वो
वेदांत पढ़ते हैं, समझते हैं, दिन भर उसी की बात भी करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज पता थी कि श्रीकांत भैया के लिए इस दुनिया में जो सबसे प्यारी चीज है वो पापा है हमारे। तो मैंने ये सोचा था कि अब जब आप आ रहे थे तो आने वाले थे, तो मैंने सोचा अभी भैया आएंगे तो सारा वेदांत वगैरह अभी कुछ काम आने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि आते ही गिर पड़ेंगे, मतलब असहाय हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे जितना इन्होंने वेदांत का अनुभव लिया हो या कुछ भी किया हो। लेकिन जब आप आए तो हम, अच्छा, मैं वो रवैया देख के मैं हैरान था। तो हमारी बहन रो रही थी, तो भैया ने कहा कि पिंकी हटो, रो मत, परेशान मत हो, इस संसार में यही हुआ करता है। तो उसके बाद भी मैं आपको मॉनिटर करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, और आज तक मॉनिटर कर रहा हूँ। तो मैंने ये वेदांत को पढ़ने वाले भी बहुत देखे, वेदांत को समझने वाले देखे, लेकिन वेदांत को सिद्ध इस कदर किसी ने किया नहीं है। उसके लिए आपको सत सत प्रणाम करता हूँ भैया जी। तो भगवान, ये बात केवल मेरे साथ घटित नहीं हुई है। हम काली भगवान अगर लाइन में है तो काली भगवान पता नहीं ऑफिस में है कि घर में है, तो काली भगवान ने हमको बताया कि वो कहीं पर गए थे, किसी की डेथ हुई थी, तो भगवान उनको कोई पहले जैसा शोक ही नहीं हुआ। हमको माधव भगवान ने बताया कि ये रिलेशन में गए थे। पहले माधव भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, हमारी ताई एक्सपायर हुई थी इसी बीच में, और भी 2 लोग एक्सपायर हुए। तो हम गए तो हमने अपने अंतःकरण को बड़ा ऑब्जर्व किया, क्योंकि पहले भी हमने इसको देखा है कि किस तरह से परेशान होता था, और अब भी हमने देखा वेदांत के बाद। तो हम ऐसे कह रहे हैं कि वो, अरे चाची गई कहाँ है, उनको बाकी लोग वैसे कह रहे हैं अरे वो यही है भाई। तो मतलब कोई अपने अंतःकरण पे हमने बहुत अंतर देखा, कोई शोक नहीं हुआ, बहुत अंतर देखा। और ये चीज खैर गुरुजी के मामले में भी तो काफी मतलब इतना था कि चाची क्या स्थान रखेंगी या ताई क्या स्थान रखेंगी, जो गुरुजी के लिए था। तो वहां भी हमने देखा, जैसे जयप्रकाश भैया बता रहे हैं। तो मतलब ऐसा कोई थोड़े से भाव आते हैं लेकिन वो मिट जाते हैं। नहीं, ये जो संसार में चाहे जितना आदमी ज्ञानी हो, तो संसार में चूंकि उसका मन उसका रमा रहता है कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा था, चूंकि भैया अथाह प्यार करते थे पापा को, और पापा भी भैया को अथाह प्यार करते थे, ये बचपन से मैं देख रहा था। तो इसमें मैंने सोचा था यहाँ पे भैया का झंडा जरूर झुक जाएगा, और यहाँ पे ये वेदांत इनको संभाल नहीं सकता है। लेकिन इनको जिस तरह का इन्होंने बॉडी लैंग्वेज दिखाया और आज तक दिखाया, वो मेरे लिए एक रिडिकुलस इंसिडेंट है। मतलब मैं उसके लिए बहुत हमेशा सोचता रहता हूँ, ये पॉसिबल कैसे है। वो दरअसल क्या होता है कि हमको ढेर सारे लोग अपने अनुभव बताते हैं व्हाट्सएप पे। तो हमको भगवान एक बार हमको विकास भारद्वाज जी ने भी बताया कि भगवान किसी की डेथ हुई थी, तो अगर इनके घर में हुई, हाँ इनके घर में ही हुई। विकास भारद्वाज जी अगर लाइन में हैं तो उनके मुख से सुनते हैं, और बोले भगवान हमको बिल्कुल पहले हम बड़े शोक से व्याकुल हो जाते थे, और भगवान इस बार ऐसा नहीं हुआ, हमको पहले जैसा शोक नहीं हुआ। जी भगवान। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। भगवान, अभी 5 दिसंबर को लास्ट ईयर में ही ना मेरे मौसा जी कैंसर से पीड़ित थे, तो वो मेरे पास ही आए हुए थे 15-20 दिन से। तो वो पहले तो उनकी स्थिति पहले बहुत ही मेहनती परिश्रमी व्यक्ति थे, स्थिति खराब होती गई। तो जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, वो पिता स्वरूप थे मेरे, तो मेरे मन में विचलन लगभग, मतलब यदि पहले 100 होता था तो उसका लगभग 10 या 8% ही रह गया। थोड़ा ही लगा, हाँ वो छोटे बहन भाई थे साथ में, चलो मौसा जी ने सही, चलो लेके जाके गाँव छोड़े, बस जो व्यवस्था जो रस्म है वो समेट के नॉर्मल रहे। तो मन में अंतर्गण विचलन नहीं था भगवान। तो ये इस आशीर्वाद से और प्रयास से और आप लोगों के उससे ही हो पाया भगवान। तो ये बड़ा परिवर्तन था। मैं बहुत इमोशनल आदमी था पहले, लेकिन चीजों के लिए परेशान हो जाता था, लेकिन इस बार जो विचलन बस नगण्य रहा। तो भगवान कितनी बड़ा परिवर्तन। हाँ देखिए भगवान कितनी बड़ी बात है विकास भारद्वाज जी। 100 डिग्री जो दुख होता था वो 8-10 डिग्री रह गया।
हमारे माधव भगवान ने भी हमको इसी तरह की रिपोर्टिंग करी, और काली भगवान बिल्कुल इसी तरह की रिपोर्टिंग करी, और हमको कई लोगों ने भगवान इस तरह की रिपोर्टिंग करी। बोले भगवान कमाल है। पहले तो हम शोक से बड़े व्याकुल हो जाते थे किसी मरे हुए को देखकर। तो भगवान ये चेंज जी, प्रणाम भगवान जी। भगवान मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने आपको भी बताया था भगवान। हाँ, मंगत भगवान ने भी बताया था जी। मंगत भगवान आपके मुख से सुनना है। भगवान पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो सब लोग इंतजार कर रहे थे, मैं गाजियाबाद से ही था, तो मैंने उनको बोल दिया था फोन पे, भैया शमशान घाट ले चलो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। क्यों, रात का समय हो रहा था। तो सब लोग ये कहने लगे यार ये अकेला लड़का है, इसको कुछ भी नहीं। मैंने कहा भैया तो सबके साथ होता है। तो फिर पापा भी एक्सपायर हुए, उसमें भी यही हुआ। क्यों, भगवान आपने बताया था ना, भगवान की परमे मुझे समझ में आ रही थी ना। आज तो क्या बात। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे शौक और मोह है कहाँ पे। बहुत गजब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गजब मंगत, गजब। आज आपने सिद्ध कर दिया कि लोग जो त्रोटकाचार्य कहते हैं भगवान, वो क्यों लोगों का ऑब्जर्वेशन है। भगवान आपको एक चीज बता दें, ये जो जीवों का आपस में मेल है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टेलीविजन में आपने देखा कुछ सब मिले फिर चले गए, बिछड़ गए। हाँ। भगवान यहाँ पे वो वाली जो जी प्रणाम भगवान जी जी भगवान, यहाँ पे वो वाली कथा ध्यान आती है जो उड़िया बाबा का शरीर गया, हाँ। तो उनके बाद कोई इनका शिष्य था, प्रिय शिष्य, तो उसको काफी दुख हुआ, और जाहिर सी बात है दुख तो होता है, लेकिन वो कितने समय टिकता है ये इम्पोर्टेंट, तो ये इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। मतलब हमारा जो है इस तरह से है कि वायु में लिखी हुई लकीर है, ये है कि पानी में हम लिख देते हैं कुछ ऐसा है, या पत्थर में खोद दिया और वो हट ही नहीं रहा है। अगर पत्थर में खोद दिया और हट नहीं रहा है तो हम अभी संसारी हैं। करेक्ट। और ये यदि डिग्री कम हो रही है और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर तो मैं हूं ना, एग्जैक्टली। और इसका ऑब्जर्वर हूँ, जो ये बॉडी है या इसका अंतःकरण है, इसका मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं इसका जांच सबसे बढ़िया बता सकता हूँ। हाँ, अच्छा, मन में शोक हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये तो इसकी डिग्री मैं आत्मा साक्षी पीछे मूल में बैठ के देख ही रहा हूँ। हम पहले से और अब में देख सकते हैं। हाँ। तो वो घटना भगवान उनके साथ घटी, उनके शिष्य के साथ, तो वो नहीं भुला पा रहे थे। तो सपने में कहते हैं उनके उड़िया बाबा आए और उन्होंने कहा क्या, वो बड़ा मजेदार था। हाँ। कि 20 साल से मैं तुझे बताता रहा, पलटू नाम था उससे, कि पलटू 20 साल तक मैं तेरे को समझाता रहा, वेदांत पढ़ाता रहा, कहता रहा कि गुरु तेरा शरीर नहीं है और तू अभी शरीर में ही पड़ा है मेरे। हाँ। तब उसको मतलब तब उसका वो शौक मोह गया। करेक्ट। भगवान, मैं डॉक्टर तो भगवान से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर भगवान के मुख से हम ये सुनना चाहते हैं कि वेदों का निर्णय है कि जब कोई बुरी घटना घटती है तो उसका दुख तो होता है, लेकिन उसकी कई कैटेगरी हैं। एक पत्थर में कुरेदी लाइन की तरह टिका रहता है। जी डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं। भगवान, संसार में रहते हुए जिस किसी को भी कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस मिले, किसी अपने प्रियजन की सो काल मृत्यु हो जाए, तो उसे कष्ट तो अवश्य होता है। मुझे आज भी याद है कि जब हमारे दामाद ने देह त्याग किया तो डॉक्टर अखिलेश ने गीता गोष्ठी में बैठ के मुझसे एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आपको कष्ट हो रहा है या आपको दुख हो रहा है? मैं उस समय तक कष्ट और दुख में फर्क नहीं समझ पा रहा था। फिर 2 मिनट मैंने सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, वे उनके डेथ का कष्ट तो है पर दुख नहीं है। दुख नहीं है। दुख जो है एक परमानेंट चीज है कि जो आप अपना लेते हो, दिल पे लगा लेते हो, पर कष्ट है कि उसकी फिजिकल एब्सेंस को हम फील कर रहे हैं, वो आज भी कर रहे हैं। वो कष्ट है, पर दुख नहीं है कि जो होना था, जो नियति ने रच रखा है, जो होना था वो हो गया, उसमें हमारा किसी का कोई हाथ नहीं है और ना ही उस नियति को कोई रोक सकता है। रोकने की पावर भी नहीं है। तो ये सारी चीजें देख के ये मुझे समझ आया दुख और कष्ट का फर्क, जो मैंने
उस समय जवाब दिया तो डॉक्टर अखिलेश भी खुश हो गए। उन्होंने मुझे कहा बस यही मैंने सुनना था, तो ये बात बताई, क्योंकि उस समय वो गीता गोष्ठी में वो हमारे गुरु के स्वरूप में होते थे डॉक्टर अखिलेश। तो चाहे वो किस हद तक स्वरूप को पहचानते थे नहीं पहचानते वो अलग विषय है, परंतु उन्होंने हमें ABC उन्होंने सिखाई और यहाँ तक लाए। शायद इसीलिए इष्ट ने हमारी व्यवस्था कर दी, तो हम आगे अगली यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, श्रीकांत यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। तो इसी तरह वैसे उस समय हम वेदांत नहीं जानते थे, पर जब आज से 12 वर्ष पहले 10-12 वर्ष पहले हमारी मदर की डेथ हुई, हमारे पास ही थी, यही थी, मैं उन्हीं के पास रहता था, मदर यही थी। तो उन्होंने जब देह त्याग किया तो मेरा भगवान एक स्वाभाविक है, यदि कोई हंसी मजाक की बात करता है, जैसे आज भी मैं कई बार लाइटर वे में कोई बात कह जाता हूँ, मैं उस समय भी हंस रहा था और मुझे खुद अपने आप में ग्लानि भी महसूस हो रही थी कि यार ये क्या हो रहा है। मदर की डेथ है, मदर की डेड बॉडी पड़ी है और मैं बीच में एंजॉय कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ। पर उस समय पता नहीं ये वेदांत के संस्कार थे या क्या था, मतलब मेरा रोना तो निकलते थे। और यदि कोई रोता है, मान लो हमारी छोटी बहन भी आई, जैसे लिपट के रोई, तो मैं उसको यही कहता था कि अब ड्रामा शुरू हो गया, ये ड्रामा करते हैं। तो ये चीजें शुरू से ही रही मेरे साथ, क्योंकि शास्त्रों में वेदों में पूरे तौर पर लिखा है कि ये जो अस्थाई चीज है, जो नश्वर चीज है, जो जाने वाली चीज है, ये जाएगी, जाए बिना रहेगी नहीं। और हम सब अब इस एज ग्रुप में आ गए कि शायद हमारे किसी का भी आज की डेट में दादा दादी तो शायद जिंदा ही ना हो, पोतों के तो माता पिता भी नहीं रहे। तो ये तो हम देखते आए हैं और क्रम ये चलता जा रहा है। और हालांकि पंक्तिबद्ध नियम नहीं है प्रकृति का, परंतु हम भी दिनों दिन प्रकृति में क्यू में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सबके साथ होना है, सब शरीरों के साथ, पर सबके साथ नहीं होना, क्योंकि सबका स्वरूप एक ही है और वो अमर है, नश्वर शाश्वत है, इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं। जी बहुत बढ़िया। तो भगवान ये जो डॉक्टर साहब के ऊपर वो प्रभाव था, वो भगवत गीता के सत्संग का प्रभाव चलता। ये गीता गोष्ठी करते थे क्यों भगवान, उसकी वजह से ये हुआ। और भगवान क्या मजेदार बात है कि ये जो सृष्टि है ना, इस सृष्टि में जन्म मरण लगातार चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, एक सेकंड में कितने मरते हैं, कितने। अरे डॉक्टर साहब ने खुद बताया था कि सभी लोगों के शरीर में ये ब्लड जो है, ये बॉडी के जो सेल्स हैं, ये हर पल मर रहे हैं और हर पल बन रहे हैं। भगवान देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है भगवान कि कबीर साहब का निर्णय क्या है वो सुनते हैं कि तुम आध्यात्मिक हो, तुम वेदांती हो, तो ये बताओ कि तुम्हारा शोक खत्म हुआ कि नहीं। क्या भगवान, तो उनका निर्णय क्या था कि वो गुरु 2 कौड़ी के हैं जो अपने शिष्यों का धन तो लेते हैं, धन तो हर लेते हैं, लेकिन उनका शोक नहीं हरते हैं। ये कबीर साहब का है भगवान, बहुत गजब का है। और किस तरह से है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मां परहि। होना उल्टा चाहिए था कि शोक का हरण कर लेते और धन न लेते, लेकिन हुआ क्या देखिए भगवान। तो भगवान बहुत ही सुंदर, ये जो भी बात चली हम लोगों की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद ऑब्जर्व करो कि आपके अंदर भोगों का आकर्षण क्या पहले जैसा है या कुछ डिग्री कम हुआ है। ये अपने आप को देखना चाहिए। ये बताओ, अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका मतलब उसका इम्प्रूवमेंट जबरदस्त हो रहा है। क्यों राणा भगवान, राणा भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। भगवान जब जैसे बात चली थी ना कि अगर किसी चीज को उसको मतलब उसकी वास्तविकता जान लें तो फिर उसमें आकर्षण विकर्षण रहता नहीं है।
हो सकता है मोमेंटरी जैसे सपना देख के आदमी एकदम हड़बड़ाहट के उठ बैठता है, अच्छा सपना देख रहा होता है तो खुशी में उठता है एकदम, और खराब देखता है तो हड़बड़ाहट भी होती है, लेकिन कुछ क्षण के बाद ही वो नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही है, चीजों को उनके मूल से जानने के बाद में उनके प्रति आकर्षण या विकर्षण या किसी के भगवान राग द्वेष भी, तो ये भी जो है मतलब इसकी बहुत ही अवधि बहुत कम हो गई है। मतलब अरे वाह, बहुत बढ़िया। जैसे मतलब प्रतीति जैसे सपने की, और रही बात थोड़ी बहुत कभी कभार उसकी, तो जैसे सपने की भी याद आ जाती है कई बार कि भाई अरे भाई कल तो मन ऐसे चला गया, तो उतनी महत्वता इसकी बची है। ऐसे देखिए भगवान, कितनी बड़ी बात कह दी राणा भगवान ने कि जो परिस्थिति होती है, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव उसका असर होता है, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव असर होता है, लेकिन असर होता कितनी देर है ये इम्पोर्टेंट है। क्या भगवान, ये देखो माधव भगवान कुछ कहना चाहिए। अगर वो डिग्री कम हुई है तो हमें पच रहा है, वेदांत डाइजेस्ट हो रहा है। और वही जयप्रकाश भगवान ने देखा, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने पूरी अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है। तो ये फर्क आता है और भगवान, और ये टाइम लगता है, ये एकदम से नहीं फायदा मिलता। और आपको एक बढ़िया बात बता दें, अगर आपको इस बात का बहुत दुख है कि कभी कभी काम आप पर हावी हो जाता है, कभी कभी क्रोध आप पर हावी हो जाता है, कभी लोभ आप पर हावी हो जाता है, कभी मोह आप पर हावी हो जाता है, अगर आपको इस बात का दुख है, क्या बंद हो गया क्या? जी। तो भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस बात के लिए पश्चाताप है कि क्रोध कभी कभी आप पर हावी हो जाता है और आपको जो चाहे सो करा लेता है, काम आप पर कभी कभी हावी हो जाता है और जो चाहता है आपसे करा लेता है, अभी भी करा लेता है, मोह आप पर हावी हो जाता है, जो चाहता है आपसे करा लेता है, लोभ आप पर हावी हो जाता है, आपसे जो चाहे सो करा लेता है, तो भगवान इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप आध्यात्मिक पुरुष हैं, निश्चित रूप से आप अध्यात्म से कुछ मिनट के लिए च्युत हुए होंगे, क्यों भगवान? और आपने जो है मौका दिया होगा खालीपन का, तो अगर आपने खालीपन का मौका दिया तो प्रकृति में जो सब जगह बरस रहा है सो बरसा। देखिए, खालीपन का आपने मौका दिया ना, तो आप क्या बोलते हैं, माया घन 24 घंटे सब पर बरसत है, और आध्यात्मिक पुरुष के ऊपर कौनो असर नहीं होता है, क्योंकि वो अध्यात्म रूपी, वो क्या बोलते हैं, वो सेक रहा है, अध्यात्म रूपी सेक है उसके पास। देखिए भगवान, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कैसे निपटे ये इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको 5 मिनट आप स्वरूप के चिंतन में नहीं रहे तो शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। क्या बात है भगवान? बिल्कुल। तो 5 मिनट आपने मौका दिया क्यों? बस ये बात है। अब इसका सूत्र आपको बताते हैं, सूत्र पकड़िए। सूत्र ये है, शास्त्रों में मंत्र है, सहसा विदिधित न क्रियाम। क्या मतलब? सहसा विदिधित न क्रियाम, क्या मतलब हुआ? अचानक रिएक्शन ना दें, ये इसका सूत्र है। ठीक है, आपसे गलती हुई, आपने 5 मिनट के लिए आपके अंदर स्वरूप का, अध्यात्म का नशा नहीं चढ़ा रहा, आपने 5 मिनट के मौका दे दिया, तो जो 24 घंटे बरस रहा है सो बरसा। काम क्रोध मोह लोभ आपके पर हावी हो गए, वो तो 24 घंटे ही हावी हैं, सभी बरस रहा है। तो उस समय भी अगर ये गलती हो गई है तो भी एक सूत्र है, क्या? सहसा रिएक्शन न दें। देखिए, लड़ाई हो रही है, कर्म सत्संग से गए, पत्नी ने कहा लेट हो गए, और ये है वो है फलाना ठिकाना, और उल्टा पुल्टा बोला। अब भगवान हमने ये दूसरा सूत्र लगा दिया, क्या? अचानक रिएक्शन नहीं देना है। बोलती रही, कोई कितना बोलेगा भगवान? 2 4 5 लाइन बोल के चुप हो गई। अगर हम रिएक्शन दे देते उस जगह पे माता भगवान, तो क्या होता?
तो लंबी चल जाती। देखिए, तो इसका मतलब अगर हमसे गलती हो गई है, हमारे अंदर हमारा जो क्या बोलते हैं उतरती है चढ़ती है मस्ती, सो तो मस्ती नहीं है, लेकिन हमारा तो स्वरूप हमेशा है, इसलिए हमेशा मस्ती है। तो अगर हमने 5 मिनट के लिए इस मस्ती को का अवकाश दे दिया और माया में जो काम क्रोध मोह लोग बरस रहे हैं सो बरसे। अब ये दुर्घटना तो घट गई, लेकिन दुर्घटना घटने के बाद भी एक सूत्र है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्या सूत्र है वो? सहसा रिएक्शन न दीजिए। मदन लाल भगवान आजमा के देख लेना। वो ट्रेवल आपने कहते थे ना कि ट्रेवल जो है वो इसी से होता है, वो एक्शन से होता है। एक्शन से होता है ट्रेवल। हाँ, मदन लाल भगवान आजमा के देख लेना ये सूत्र। आपकी पत्नी से कहा सुनी हो जाए, और सूत्र याद रखना, आप केवल ज्यादा नहीं 2-3 मिनट के लिए केवल चुप रहना, रिएक्शन मत देना बस। भगवान ने दोनों स्थितियों को देखा हूँ, रिएक्शन देकर भी और न देकर भी। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। रिएक्शन देने में सिवा झगड़ा बढ़ा है और अशांति हुई है, और रिएक्शन न देने में बाद में बड़ा मजा आया है, बड़ी शांति मिली है भगवान। तो रिएक्शन नहीं देना ही सब मिला के बहुत उचित है। कोई बात आपके विरुद्ध कोई बात कही जा रही है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहां से हट जाना ही अच्छा है, या चुप हो या चुपचाप। यदि ये हो सकता है आपसे चुप न रहा जाए तो धीरे से वहां से हट जाए। इसका इससे बढ़िया मतलब कि सरल उपाय और को नहीं है। यदि आपने कीचड़ में पत्थर मारा तो कीचड़ जरूर पड़ेंगे आप पर। यदि वहां से हट गए तो बहुत मतलब आनंद ही आनंद है भगवान। हमने खुद का मेरा अनुभव है, यदि मैंने रिएक्शन दिया है तो मैं अपना ही शांति खोया हूँ। हाँ, और भगवान ये मदन लाल जी जो बात बता रहे हैं ना, ये अपने घर में हम जब चाहते हैं तो आजमा के देखते हैं। अरे ऐसा कौन है जो पति पत्नी की लड़ाई ना होती हो? अगर कोई कहता है हमारी नहीं होती है तो झूठा है। ये भगवान आर्ट ऑफ लिविंग है ये और ये कोई घर में ही नहीं, बाहर आप बाहर मेरी गाड़ी मान ले किसी ने पीछे से हल्की सी टच करती, तो आपके रिएक्शन से वो कितना बड़ा चीज हो सकती है। लोग वहीं पे जो है बिल्कुल खत्म भी हो जाते हैं लोग जरा से इन्हीं बातों पे, और लोग अपना बड़े सहसा देख के निकल जाते हैं। तो जो निकल गया वो समझदार है। तो ये चीज हर जगह कामयाब है भगवान, चाहे ऑफिस में हो बाहर हो। हाँ, अब जब ये मौके की बात चल रही है जो अभी माधव भगवान ने बताई, जो चल रही है बात, इसमें एक बात और बता दें बढ़िया सी जी। इसमें कबीर साहब ने बताया है कुछ। क्या बताया है कि देखो गाली आवत एक है। अब गाली आई उधर से सामने से, वो तो आती रहती है संसार में, तो गाली आवत एक है, पर उल्टा होत, अब तुमने भी दे दी तो उल्टा होत अनेक। भगवान बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, लिखने वाला है। अगर आप इसको कर ले गए तो सामने वाला भगवान हार जाएगा, कहेगा लो जब इनसे कुछ कहो तो ये मुस्कुरा देते हैं, ये चुप हो जाते हैं। भगवान बहुत बढ़िया सूत्र है, गाली आवत एक है पर उल्टा होत अनेक। देखो भगवान झगड़ा और रार कैसे बढ़ती है, और कहते हैं सत्संग में सिखाई गई है ट्रिक। गाली आवत एक है उल्टा होत अनेक, कहें कबीर मत उलटिए वही एक का एक। बात तो गाली से शुरू हुई थी और बता दिया अद्वैत वेदांत। भगवान देखिए, गाली आवत एक है और उल्टा होत अनेक। उल्टा होने पर अनेक हो जाती है। चौ 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 चौ, इधर से गाली उधर से गाली, इधर से अशांति उधर से अशांति। तो कबीर साहब बहुत बढ़िया भगवान आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं, कहें कबीर मत उलटिए वही एक का एक। अरे भगवान, ये चौथी लाइन तो खैर वेदांती समझ सकता है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग ऊपर आ गया है, कहें कबीर मत उलटिए। अब भगवान इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझिए। इस पे हम अभी लाल सिंह भगवान का रिएक्शन सुनेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सत्संग से आपका जो ब्रेक खराब था, आपका ब्रेक खराब था, वो सत्संग में रिपेयर हो जाता है। ब्रेक लगाना आया कि नहीं? क्यों भगवान? अरे पहले तो नहीं होता था। हमारे मदनलाल भगवान
पहले कहते थे भगवान बिल्कुल भी रुका नहीं जाता है, नहले पे दहला मारता हूँ। और आज भगवान उन्होंने क्या बढ़िया बात कही। सही बात है भगवान, मुझसे रुका नहीं जाता था। तो तो मैं काफी बहुत ही कंट्रोल कर चुका हूँ, बहुत कंट्रोल कर चुका हूँ। क्या बात है भगवान, गजब गजब भगवान भगवान इसी जी। सीरीज में सुन लो, और इसी इसके सीरीज ऊपर जो बढ़िया समझता था। वाकई से दृष्टांत आता है। हम्म एक आदमी गाड़ी में जा रहा है, साथ में उसका दोस्त बैठा है, जा रहा है, और एक कोई दूसरा गाड़ी वाला उसकी गाड़ी को ऑलमोस्ट टच करता हुआ निकल गया और खूब गाली गलौज भी थी। उसके साथ बैठा दोस्त कह रहा है, ये मुस्कुराता जा रहा ड्राइवर, तो वो कहता है, वो तुझे गाली भी बक रहा है, कसूर भी उसी का, वो कुछ है। तो उसने कहा, उसने अपने दिमाग में गार्बेज ट्रक, जैसे म्युनिसिपैलिटी का गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, वो भरा हुआ है, वो उलट रहा है। अब उसमें यदि मैं उलझूंगा तो मेरे ऊपर कूड़ा ही पड़ेगा, गार्बेज पड़ेगा। तो मैं गार्बेज ट्रक से उलझता नहीं हूँ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। वो ठीक है, जो मर्जी भौंक के चला गया, मुझे कोई असर नहीं। तो कितनी बड़ी बात है जो आपने अभी बताई कि रिएक्शन ना दें, शांत होके बैठे रहें, तो समस्या वहीं की वहीं खत्म हो जाती है और आपकी पीस ऑफ माइंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। गजब। अदरवाइज रोड रेज कहते पहले बताइए कुछ है, यहाँ तक कि मर्डर तक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से रिएक्शन तो मर्डर भी हो जाते हैं रोड रेज। हाँ भगवान, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया टॉपिक हम लोग का चल रहा है भगवान। हालांकि यहाँ वेदांत नहीं है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग बढ़िया रहे तो वेदांत डाइजेस्ट भी बढ़िया होता है। मदनलाल भगवान कई बार कह चुके हैं कि भगवान, ये वेदांत का बेनिफिट है ना। हाँ, कि कहते हैं कि भगवान जब अशांति, जब जीवन में अशांति नहीं रहती है तो वेदांत बहुत बढ़िया डाइजेस्ट होता है। अगर अशांति रहेगी तो भगवान, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग के सत्संग में ब्रेक रिपेयर होती है। कभी हम ब्रेक लगा ही नहीं पाते हैं, वो एक कहती है, हम चार कहते हैं। पहले तो कह लगे अभी तुम ब्रेक रिपेयर करो, अभी तुम सत्संग सीखो बेटा, अभी तुम नादान हो। पहले ये इनके कंट्रोल में था, मोहों के, क्रोध के। हाँ, ये जो डकैत बताते हैं, पहले इन डकैतों के कंट्रोल में हम हो जाते हैं। हम थे, और आज ये सब मेरे कंट्रोल में है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चलते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस पे तो हमको बहुत बढ़िया सा वो याद आ गया, मन वाला। जी हो। और एक मन के ऊपर बहुत बढ़िया सा छंद है, भोले बाबा का है, कि चलो बाद में सुनाएंगे, अभी हम लोग का गीता चल रही है ना? राणा भगवान का रिएक्शन आ रहा हाँ था। राणा भगवान के लिए बोला था आपने। हाँ, राणा भगवान का हम लोग वो कमेंट सुनना चाहते थे। तो भगवान, सत्संग में रिपेयर होता है कि नहीं होता है ब्रेक? क्या राणा भगवान? होता है भगवान, क्यों नहीं होता रिपेयर। तो हर दिन ये जो एक रगड़ हर दिन लगती है, कुल्हाड़ी रोज पड़ती है, तो फर्क तो इसका बहुत होता ही है। हाँ, और कहीं अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार बात आपने कही थी भगवान, वो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार है, वो आड़े आता है। हाँ, अब उसको कितना रोज खत्म कर पा रहे हैं, ये धीरे धीरे होता है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि एकदम खत्म हो जाए। हाँ, ऐसा है कि दो तरह के मशीनरी होती है। एक मशीनरी होती है जरा सॉफ्ट सी, एक मशीनरी होती है जरा ढीठ टाइप की। तो जो सत्संगी जरा ढीठ टाइप का होता है, वो जरा मुश्किल से रिपेयर होता है। रिपेयर तो वो भी होता है, सब हो जाता है। रिपेयर सब होते हैं भगवान। हम कैसे जानते हैं? क्योंकि एस के द्विवेदी का अंतःकरण बहुत रिपेयर हुआ, वो अभी भी हो रहा है दिन भर। शास्त्रों में भी एग्जाम्पल भगवान भरे पड़े हैं। वाल्मीकि हमारे थे, तो वो किस तरह के थे और किस तरह से बदल गया उनका अंतःकरण। डकैत से महर्षि बन गए। तो अगर चाहत है ना हमारे बदलने की, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें को ऐसा लगता है। अरे भाई, कल परसों के सत्संग में आया था ना, अश्रद्धेया। हाँ, देखिए, तो इसका मतलब श्रद्धावान का खट से रिपेयर होता है, हाँ, और अश्रद्धावान का जरा देर से रिपेयर होता है, थोड़ा ढीठ टाइप का है। अहंकार, राणा भगवान बहुत सही शब्द यूज किया, अहंकारी है, इसलिए देर से रिपेयर होता है। तो भगवान, बस हम एक ही बात इस सत्संग से सबको बोल रहे हैं, जरा काम क्रोध मोह लोभ तो अटैक करेंगे। जब आप अपने अंतःकरण को, बिल्कुल करेंगे। जब आप अपने अंतःकरण को इस राम रूपी आनंद से जरा सा भी च्युत करोगे,
तो भगवान सावधानी हटी तो खट से दुर्घटना घटेगी, ये हम ओपनली कह रहे हैं आपको। तो जब घटेगी तो उस समय आपका यह सूत्र अचानक रिएक्शन न दें, सहसा विदित न क्रियाम। उस समय आपका ब्रेक कितना बढ़िया है, लगता है अगर आपका ब्रेक सही हो गया रिपेयर, तो भगवान आपको खट से ब्रेक लगा लोगे। बोल रहे हैं तो अगला कितना बोलता है। सत्संग जो है परिस्थिति को नहीं बदलता है, परिस्थिति तो जो आनी है वो आएंगी। Yes. लेकिन उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको बलवान बनाता है। करेक्ट, आपको चकाचक कर देता है। और डॉक्टर साहब ने क्या कहा, फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस क्योंकि नहीं इसके सॉफ्टवेयर को समझा देता है वो। Yes. इसलिए हाँ। और भगवान हमने आजमा के देखा है, कृपया आप भी आजमाएं, ये। है ना। तो भगवान हम लोग अब माधव भगवान से सुनते हैं, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरा स्वरूप रे। जी कि मतस्थानी सर्वभूतानि सब मुझ में है, इसकी रेफरेंस में दिया है स्वामी जी ने। कहते हैं मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तेरा स्वरूप ही रे। तेरा आपा रे, आपा रे। आपकी लैंग्वेज में बोले तो हाँ। मुझको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरा आपा रे। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बोला। खूब जाना ये अनजाने बने बैठे हैं। थोड़ी लय को चेंज करते हैं। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। खूब जाना है ये अनजाने बने बैठे हैं। आप में आप छिपे पर्दा खींचे बैठे हैं। क्या बात है। तो जो हमारा स्वरूप है उसके आगे भगवान 3 पर्दे लगे हैं, जैसे आपने समझाया कि स्थूल का पर्दा लगा है, तो हम तो स्थूल के पर्दे को ही मैं मान के बैठे थे। हाँ। उसके बाद सूक्ष्म का पर्दा लगा है, तो सूक्ष्म के पर्दे को कुछ लोग मैं बन के बैठ गए कि भाई हम तो जीव हैं, और कुछ लोग अपने को शरीर मान के बैठ गए। तो एक पर्दा तो स्थूल का था, एक सूक्ष्म का था, फिर सूक्ष्म के बाद एक और बहुत बड़ा पर्दा जिसको नहीं हटा पाते, कारण रूपी शरीर का है। अब जब तीनों पर्दे गुरु की सहायता से हमने खींच दिए तो मैं का दर्शन हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप में आप छिपे पर्दा खींचे बैठे हैं। वह कहो तुम कहो मैं कहूँ यह भी कहूँ, वस्तु तो एक ही है और नाम धरे बैठे हैं। गजब। उसके पीछे की जो वस्तु थी, जो आधार था, जो अधिष्ठान था, वो मेरा और पूरे चराचर का स्वरूप था। वो एक ही निकला। हाँ, और अमृत निकला, वो अमृत निकला, और आनंद न मरने वाला निकला। और सुनो शांति का समुद्र निकला, और सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश का मूल मैटर निकला। क्या बात है। अब देखिए भगवान, ये आज का अलका भगवान का सत्संग बहुत तगड़ा आ रहा है। भगवान आपको हमने बताया था कल का सत्संग अलका भगवान का और आज का सत्संग, मतलब परसों का और कल का, भगवान बहुत जोरदार आ रहा है, उसको जरूर सुनना। भगवान वो अज्ञान मिटाने वाला सत्संग है। उसमें लिखा है कि परमात्मा को अनुभव करने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। देखो कहते हैं कि वेदांती का ध्यान क्या है, कहते हैं ना जी। तो भगवान बड़ा सुंदर उत्तर है, अनात्मा का ध्यान न करना ही आत्म स्थिति है। अनात्मा केवल आप ना असतो विद्यते भाव करके इसको हटा दो बस, फिर जो बचा है वो भगवान गजब की चीज बची है, जिसको हटाया नहीं जा सकता वो मैं हूँ। हाँ भगवान कितनी इम्पोर्टेंट बात है। जी आगे लेते हैं। जी यह वह तू मैं सब एक ही चीज के नाम है, केवल नाम अलग अलग रखे बैठे हैं, वस्तु एक है। यह सब भगवान के नाम हैं। भगवान एव इदम सर्वम ब्रह्मैव वेदम इदम सर्वम आत्म एव इदम सर्वम सबके रूप में साक्षात भगवान है। एक मिनट, ये ऐसे पढ़ो ना, भगवान एव इदम सर्वम, फिर भगवान और ब्रह्म तो एक ही चीज है जी। ब्रह्म एव इदम सर्वम, फिर भगवान ब्रह्म और आत्मा तो एक ही वस्तु है, आत्म एव इदम सर्वम।
पूरा आपने देखा है सूत्र बना दिया आपने देखा है उल्टा। गोपनीय ध्यान में इसी तरह गुरु भगवान ने लास्ट में लिखा है, हाँ, उल्टा सीधा, हाँ बिल्कुल यही लिखा है। अहम एव इदं सर्वम। हाँ जी, सबके रूप में साक्षात भगवान है। भगवान बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? सबके रूप में साक्षात भगवान है। अरे सतीश भगवान, क्या पहले आप ये जानते थे कि आपके रूप में परमात्मा ही स्वयं आपके रूप में है? बताइए भगवान। नहीं भगवान, पहले नहीं जानते थे भगवान। अब भगवान इसको जी, परमात्मा ही मैं हूँ और मेरा स्वरूप ही परमात्मा है। क्या बात है अब ये भगवान। जान गए। हाँ, तो भगवान आप सोचो कितनी खुशी होती होगी उसको जो ये जान जाता है कि मेरा स्वरूप ही परमात्मा है। सबसे पहला काम मालूम क्या करता है? वो खोजना बंद करता है। सबसे पहला काम उसी खोज बंद होगी। हमारे घर में लोग कहते हैं आपको कोई मतलब नहीं है पूजा से, तो हम कहा नहीं, हम कहा वो बेवकूफ है जो परमात्मा के मिलने के बाद भी परमात्मा को खोजता रहे। भगवान बहुत अच्छी लाइन है, माता भगवान ने पढ़ी है। सबके रूप में साक्षात भगवान है, स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए। अच्छा, एक बात बीच में और कह देता हूँ, यह बात बाइबल में नहीं है, कुरान में भी नहीं है, और जिंदविस्ता में भी नहीं है, पारसियों का ग्रंथ जो है, ब्रह्म समाज में भी नहीं है, आर्य समाज में भी नहीं है। जब भगवान ही सब है तब किसी भी मूर्ति में भगवान की पूजा हो सकती है। क्या बात है। आप पिता को मान लो, माता को मान लो, जरा नंबर डालो इस पे, और पेड़ को मान लो। लिखो ये इसमें कहा ना कि नंबर 1 डालो बाइबल को। नंबर 1 बाइबल। बोले मैं तुमको सबका मूल मैटर स्वरूप बता रहा हूँ। क्यों भाई? नंबर 2 कुरान। और ये बात ना तो बाइबल में है, ना कुरान में है, ना जिंदावेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है, ना जिंदावेस्ता में ना है, जिंदावेस्ता में है, ना ना ब्रह्म समाज में है, ब्रह्म समाज में है, और ना आर्य समाज में है। आर्य समाज में है। 5 जब भगवान ही सब है तब किसी भी मूर्ति में भगवान की पूजा हो सकती है। मदनलाल भगवान, आपके डिसीजन पे हमको अब नाज हो रहा है जो आपने कहा कि भगवान राज विद्या भी शुरू करिए इसी के साथ। भगवान क्या बढ़िया, उन्होंने पढ़ा है ना पहले इसको बहुत। एक्चुअली भगवान, अभी मैं पिछले साल में पढ़ रहा था, आपके आदेश से पढ़ रहा था मैं इसको, मैंने आपको बताया था तो आपने कहा इसको आप ये पढ़िए। तो इसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था लगभग जुलाई अगस्त सितंबर 21 में जी, सितंबर 21 से स्टार्ट किया था। हाँ, तो भगवान ये जो ग्रंथ है ना, ये जो ग्रंथ है ये भगवान अद्भुत ग्रंथ है। बताएं क्यों? क्योंकि स्वामी अखंडानंद जी ने इसमें बहुत आराम से डिटेल्ड व्याख्या की है। देखिए, 2 तरह के लोग हैं जगत में, 2 तरह के लोग सत्संग करते हैं जगत में। सुन लो ध्यान से। एक तो वो लोग सत्संग करते हैं कि सत्संग करने तो आए हैं लेकिन उनके पूंछ में आग लगी हुई है, आग लगी है। भगवान समझ गए क्या? जल्दी खत्म हो तो हम जाएं दूध लेके आवें, जल्दी खत्म हो तो हम ऑफिस जाएं, जल्दी खत्म हो तो हम खाना बनाएं। ये एक कैटेगरी है। सही कहा। और दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी क्या है? यार यहीं आनंद आ रहा है, यहीं मौज आ रही है। अब पूरी तो लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाए लेट तो हो जाए लेट। भगवान उनके पूछ में सुलग नहीं रही है, आग नहीं सुलग रही है, इसलिए वो मौज में बैठे हैं। तो ये जो राज विद्या वाला ग्रंथ है ना, ये स्वामी अखंडानंद जी ने जल्दबाजी में व्याख्या नहीं की। जल्दबाजी में नहीं किया है उन्होंने, एक मंत्र को पूरा चैप्टर तक ले लिया है। मदनलाल जी कुछ कह रहे हैं जी। भगवान इसके आगे जी प्रणाम भगवान। हाँ, भगवान ये कह रहे हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन भगवान बहुत तगड़ा है। सही कह रहे हैं कि सत्संग जो है 2 प्रकार के लोग करते हैं। एक जो है जिसके पूंछ में आग लगी हुई है, सत्संग कर रहे हैं, सही कह रहे हैं भगवान आप, कि दूध लाना है, करना है, वो करना है। और दूसरे लोग हैं कि भाई कितना भी लेट हो जाए लेकिन सत्संग सुनना ही सुनना है। हाँ भगवान सबसे
बात भगवान की इस वेदांत के साथ साथ ये जो आर्ट ऑफ लिविंग जो है इस वेदांत से जो मिल रही है भगवान, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इस संसार में माने की रहनी और सहनी कैसी होनी चाहिए एक साधक की, भगवान एक इस वेदांत से मिल रहा है, सबसे बड़ा चीज है। करेक्ट। और आपको बता दें भगवान, आज के सत्संग की मुख्य बात क्या है, हम आपसे फिर रिपीट कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुन लो, जितने लोग हैं 17 लोग हैं, आपका ब्रेक कहीं खराब तो नहीं है? रिपेयर करवा लो। जब कभी काम क्रोध मोह लोभ आक्रमण करें तो अपने ब्रेक की परीक्षा करना। अगर आपका ब्रेक सही है तो भगवान आप इमीडिएटली रिएक्शन देना बंद कर दोगे और आप देखोगे आप जीत गए। भगवान आपने हमें शुरू में ही बताया था कि सहसा विदित न क्रिया, ये जो है आपने मुझे शुरू में ही बताया था कि सहसा जो है तुरंत जो है प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, थोड़ा समय सोच लेना चाहिए। क्या बात है, आपकी मेमोरी बहुत बढ़िया है। आपके जो शास्त्री नगर गाजियाबाद में किराए का मकान था ऊपर वाला जैन वाला, वहाँ हमारी आपकी मुझे याद आ रहा है कि ये 15-16 सालों के बाद आज जो है आपने इस वाक्य को दोहराया है कि सहसा विदित न क्रिया भगवान, तो ये देखिए कि कहीं कहीं बात आ जाती है। हाँ जी भगवान, बड़ा मजा आ गया, वो सब आपने याद दिला दिया समय। जी मदनलाल भगवान कुछ कह रहे थे। जी मदनलाल भगवान। जैसा परमानंद भगवान ने कहा, ये बात तो आपने मेरी डायरी में भी लिख दिया था। मदनलाल जी, आपका अंतःकरण जरा क्रोधी है तो जरा इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो आपने मेरी डायरी में लिख दिया था सहसा न बीतवा, जो है बात कि भाई तत्काल रिएक्शन मत दीजिए, इसमें दूसरे का नुकसान तो कम, आपका नुकसान ज्यादा है। यस। और भगवान आपको बता दें कि आज के सत्संग की मुख्य बात क्या है, आपका ब्रेक कहीं खराब तो नहीं। अगर आपका ब्रेक सही है, भगवान काम आपके ऊपर आक्रमण करेगा, लेकिन अगर आपका ब्रेक बढ़िया है तो भगवान आप जीत जाओगे। क्रोध आपके ऊपर आक्रमण करेगा, अगर आपका ब्रेक बढ़िया है तो भगवान आप समझ लीजिए, देखिए आपकी विजय हो जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। लोभ आपके ऊपर आक्रमण करेगा और भगवान आपका अगर ब्रेक बढ़िया है तो आप देखेंगे एक्सीडेंट नहीं होगा। मोह आपके ऊपर आक्रमण करेगा। भगवान ये बच्चे जो है ना, बच्चे पता क्या करते हैं भगवान, बच्चे माता पिता को धमकी देते हैं। बिल्कुल देते हैं, धमकी देते हैं भगवान। मालूम क्या धमकी देते हैं कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, और हम तो कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुर्योधन ने यही धमकी दे के तो पूरी महाभारत करा ली। हाँ, दुर्योधन ने धमकी दी थी धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र मोह में अंधे थे। हाँ, उन्होंने कहा कि सुनो कि युद्ध रोकने के लिए जो भी प्रस्ताव आएगा, शांति प्रस्ताव या कोई भी किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, मैं 100 में 100% सब कुछ लूंगा, 7 गांव भी नहीं दूंगा। और अगर पिताजी तुम बोले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा सबके सामने। यही धमकी थी उसकी। अब अगर उनके पिताजी अगर वेदांत के सत्संगी होते तो कहते बेटा यहीं रुको, हम केरोसिन भी ला रहे हैं, माचिस भी ला रहे हैं। नहीं, भला विदुर का बेटा ये करके दिखा देता विदुर को। हाँ, विदुर का बेटा करके दिखा देता। तो जब कभी हमें काम आए, आपने बात बोली है, करोड़ों जब हमें ये काम आए, जब हमें इस टाइप की मोह से प्रेरित होके कोई धमकी मिले, तो वो ज्ञान हमारा काम आया कि नहीं आया, ये इम्पोर्टेंट है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ब्रेक सही है तो दुर्घटना नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट। माधव भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही माधव भगवान ने कि ये परिस्थिति जब आए तो ये देखना चाहिए कि ये जो मेरा सत्संग इतने वर्षों का हुआ, ये काम आया कि नहीं काम। हाँ, ये केवल हम कहते हैं या वास्तव में इम्प्लीमेंट हो रहा है, है ना? बिल्कुल भगवान ने बहुत बात कही माधव भगवान ने। हाँ, तो भगवान बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा है। जी भगवान जी, अब माधव भगवान पढ़ेंगे। इसमें राज विद्या राजगुण योगम के बाद जो ये 10वां अध्याय में विभूति योग है, हाँ, इसकी हमारा प्रगति यही चली रहा है। 5 मिनट जो डेली चल रहा है, बहुत बढ़िया भगवान विभूति योग ग्रंथ, बहुत जोरदार है। मतलब गजब का सत्संग आ रहा है भगवान। आजकल में व्यवहारिक जगत की बात वहाँ चलती है और परमार्थिक की बात भी चलती है इसमें। भगवान ने दोनों को लेकर चलते। हाँ बिल्कुल। जैसे डॉक्टर राकेश भगवान ने कहा ना कि एक बार ये ग्रंथ मंगा सकते हैं, जिसको मंगाना है वो मंगा ले ग्रंथ, दोनों ग्रंथ मंगा ले। हमने कहेंगे राज विद्या राज मंगा ले, विभूति योग भी मंगा ले, कोई बहुत महंगा नहीं। अगर कोई मंगा लेता है तो ठीक है, नहीं तो जिसके पास होगा वही पड़ेगा, है ना? जी भगवान जी, ठीक है।
जब भगवान ही सब है तब किसी भी मूर्ति में भगवान की पूजा हो सकती है, चाहे वह सालिग्राम हो, चाहे वह शिवलिंग हो, चाहे वह टेढ़ी मेढ़ी दिल के अटक जाने वाली कृष्ण की मूर्ति हो। अरे वाह, कृष्ण तो कैसे बोला बांके बिहारी है? चाहे वह टेढ़ी मेढ़ी दिल में अटक जाने वाली कृष्ण की मूर्ति हो, पांव किधर, कमर किधर, सिर किधर और आंखें किधर, टेढ़े मेढ़े, पर टेढ़े मेढ़े होने पर भी वही, और रामचंद्र सीधे होने पर भी वही, बामन नाटे होने पर भी वही, मछली कछुआ, यह सर्वात्मबोध जो है ना कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, सब परमात्मा ही है। गजब। भगवान, हम अभी अभी बहुत अच्छी बात पढ़ी थी मदन लाल भगवान ने कि किसी किसी की रोटी ज्यादा सेक गई है तो जरा हल्की सी काली सी हो गई है, जैसे हमारे मदन लाल भगवान। किसी किसी की रोटी जरा कम सेकी गई है, गोरे गोरे हैं हमारे राधा भगवान। अरे वाह। तो भगवान बात क्या है? बात यह है कि आटा वही है, मैटर वही है, मूल मैटर वही है ना। और भगवान, हम तो जब कंचन भगवान और काली भगवान के यहाँ गए थे, ग्रेटर नोएडा की बात है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है, उनके घर में एक सत्संग हुआ। तो भगवान, हमने इन दोनों पति पत्नी को देखा तो हमने कहा गजब हो गया, बिल्कुल एक ही मूल मैटर दोनों। भगवान, जिसकी दृष्टि तात्विक हो जाती है, महाप्रलय भी उसकी शांति भंग नहीं कर सकता। बिल्कुल भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, पेस्ट पेज है जी भगवान। कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, सब परमात्मा ही है, तब आप कहीं भी परमात्मा की पूजा कर सकते हैं, कोई विशेष जगह जाने की क्या आवश्यकता है। यह ज्ञान हमारे वैदिक धर्म का विशेष है, न पौराणिक है। यह कुरान का ज्ञान नहीं है, ऐसे कह रहे ना पौराणिक है। यह है वैदिक। भारतीयों में भी जो बौद्ध हैं उनके पास यह ज्ञान नहीं है। अरे बाप रे बाप, बौद्धों को पकड़ लिया। आज तो इन्होंने, सुनिए, आज तो इन्होंने कुरान को भी पकड़ लिया। बाइबिल, कुरान, चेतावेस्ता, अरे बाप रे बाप। हाँ। भारतीयों में जो बौद्ध हैं उनके पास भी यह ज्ञान नहीं है, जो जैन हैं उनके पास भी यह ज्ञान नहीं है, जो आर्य समाज है उनके पास भी यह ज्ञान नहीं है, ब्रह्म समाजियों के पास भी यह ज्ञान नहीं है कि सब परमात्मा है, भगवान ही है। ऐसा हुआ कि जयप्रकाश, मेरी रवि चाचा से बात हुई, हमारे चाचा हैं, आर्मी में थे पहले, तो हमसे कहने लगे कि जब हमका भगवान मिल जाए, है ना, जब हमका परमात्मा मिल जाए तो हम कितने सुखी हुई जाए, ऐसे बोले। तो हमने उनसे कहा कि परमात्मा अगर हमसे एको सेकंड के लिए बिछुड़ सकता तो हम दुखी हो जाते। और हमने कहा, तो कहने लगे कि क्या हमहू का ऐसे परमात्मा मिल सकता है, ऐसे बोले हम, ऐसे बोले वो। हाँ, हमारे चाचा जी। तो हमने उनसे कहा कि परमात्मा आपसे कभी जुदा हो नहीं सकता, परमात्मा बस यही काम नहीं कर सकता है, बाकी सब कुछ कर सकता है। तो हमने उनको एग्जाम्पल से समझाया, एग्जाम्पल से समझाया तो काफी समझे। हमने कहा घड़े का आकाश कितनी आरती और कितनी पूजा करे, कितने यज्ञ करे, कितने हवन करे, कितनी अगरबत्ती जलावे, है ना, तो उसको महाकाश की प्राप्ति होए। मतलब भगवान, माधव भगवान बताओ। तो पहले से ही महाकाश है भगवान। हमने कहा घटाकाश इज ऑलवेज महाकाश, ये वेदांत है। और आपको एक चीज बता दें, आप भूल जाओ, अगर घटाकाश भूल जाए अपने आप को कि मैं महाकाश हूँ या घटाकाश हूँ या कुछ नहीं हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान, यही तो अंतर है वेदांत में, बहुत ध्यान से सुनना। उपासक कहता है हम भूल गए थे एक घंटे के लिए इसलिए दुखी होता है, वेदांती कहता है भूल गए थे तब भी हम वही थे,
दिस इज द डिफरेंस। वो समझदार बच्चा है, यस। वो समझदार भक्त है, भगवान ये जो पेज है, ज्ञानी भक्त। ये पेस्ट पेज है, ये ग्रुप में भेजा जाएगा। जी तो विकास भगवान इसकी आप फोटो उसमें लगा दीजिएगा। सारे धर्म मजहबों को तौल के रख दिया स्वामी जी ने। जी। तो एक भगवान भागवत का मंत्र दिया है, हाँ, इसका इसको अर्थ देते हैं सीधा। जो कुछ देखते हैं सुनते हैं, जो हुआ, जो हो रहा, जो होगा, जो स्थिर है, जो चर है, जो बड़ा है, जो छोटा है, सब भगवान ही है। अरे गजब है, गजब। भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। यह तो भगवान में ही जैसे कोई चित्र खींच गया हो, जैसे एक ही पत्थर में कई मूर्तियां बना दी जाती हैं। अरे गजब है, गजब। क्या देखी होगी आपने लोगों की पुरानी मूर्तियां, उसमें शंकर हैं, उसमें गौरी हैं, उसमें गणेश हैं, उसमें त्रिशूल है, उसमें बैल है, उसमें पत्थर एक है। एक ही पत्थर में पूरा उनका परिवार बना दिया। हाँ। शंकर भगवान का। तो पहाड़ों पे कई जगह ऐसा होता है कि एक बड़ा पत्थर है, उसी में टाके से टाक के और अलग अलग ढेर सारे रूप बना दिया। पत्थर है, वस्तु मूल मैटर एक है। देखिए घड़ने में है फिर। तो क्या उसमें शंकर जी की मूर्ति अलग है, गौरी की मूर्ति अलग है, बैल की मूर्ति अलग है? नहीं नहीं, पाषाण रूप से सब एक है। अर्थात जो मूल मैटर था, पत्थर था, वो एक था। आकृति अलग अलग है, रंग अलग अलग है, भाव अलग अलग है, गुण अलग अलग है, परंतु भगवान तो सब में एक ही है। अरे गजब है, गजब। बहुत बढ़िया लाइन है। हाँ, मदन लाल भगवान, ये आपने बहुत बढ़िया किया जो ग्रंथ शुरू करवा दिया भाई, है ना? तो बहुत बढ़िया किया। मत स्थान सर्वभूतानि का अर्थ है कि जैसे एक पाषाण में ही शिव जी की नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, उनका तीसरा नेत्र भी है, जटा भी है, गंगा भी है, त्रिशूल भी है। भोले का जिक्र चल रहा है। ठीक इसी प्रकार ये आकृतियां अलग अलग हैं। तो ये तो कृत्रिम हैं, ये तो गढ़ी हुई हैं, बनावटी हैं, और परमात्मा एक सच्चित घन, सदघन, चित घन, आनंद घन परिपूर्ण है। इस दृष्टांत को दूसरे ग्रंथ वाले ऐसे देते हैं। एक था कारीगर, वह गया पहाड़ में, देखा उसने एक बड़ी भारी चट्टान है। उसने सोचा इसको गढ़ेंगे तो क्या बनेगा, इसके भीतर एक गुफा बन जाएगी, उसमें हम एक त्रिमूर्ति बना लेंगे। बंबई के पास है एक एलिफेंटा, एक ही गुफा, एक ही पत्थर, उसी में गढ़ कर रख दिया। ऐसी अरे एलिफेंटा बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। एलिफेंटा में यही तो है। अच्छा, वो पूरी एक शिला है, समझे, उसी में जाने क्या क्या गढ़ दिया है। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, कितनी मैंने देखी हैं। एक ही पत्थर और उसमें भिन्न भिन्न मूर्तियां, बहुत गजब उसी में गुफा है, अवकाश भी उसी में है, घर भी उसी में है। ऐसी ही हैं ये भगवान, ऐसे ही हैं ये भगवान। बहुत बढ़िया वेदांत का अन्वय। आपको कबीर साहब का एक दोहा सुना देते हैं इसी मैटर पे। जी हम और माधव भगवान दोनों लोग गा के सुनाते हैं, जी। जिससे अगर कोई किसी को हल्की सी नींद तंद्रा आ रही हो तो दूर हो जाए। मूल पदार्थ एक है, मूल पदार्थ एक है, गढ़ने में है फेर, ताही से बख्तर बने, ताही से शमशेर। देखिए भगवान, ऐसा हुआ कि अज्ञानी कंगाल क्यों रहता है और ज्ञानवान मालामाल क्यों रहता है। बस इस बात को समझिए। एक अपने स्वरूप को पहचानता है इसलिए मालामाल रहता है, एक अपने स्वरूप को है तो वही पहचानता नहीं बेचारा, इसलिए कंगाल रहता है। तो ये जो अज्ञानी लोग हैं वो आपको अक्सर दुखी दिखाई पड़ेंगे और ज्ञानी आपको हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ेगा, संतुष्ट दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अज्ञानी के लिए कुछ लिखा है। देखो कबीर साहब ने जी अज्ञानी के लिए कुछ लिखा है, जरा सुनो। काहे रे नलिनी तू को मिलानी,
अरे बहुत बढ़िया है। काहे रे नलिनी तू तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। सेठ भगवान का बहुत पसंदीदा है। भगवान ये वेदांत है। कहते हैं काहे रे अज्ञानी तू दुखी दिख रहा है, काहे रे नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। अरे तू अपने मूल मैटर को नहीं जानता है, वो तो आनंद है। अबे आनंद की बनी हुई मूर्ति और दुखी, ये इसका भगवान की बनी हुई मूर्ति। हाँ भगवान आनंद कहता की बनी मूर्ति। भगवान यहाँ पे जल का मतलब क्या है? स्वरूप। बिल्कुल। काहे रे नलिनी तू को मिलानी, उपाधि। तेरे ही नाल- नलिनी माने उपाधि। काहे रे नलिनी कुमलानी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति और जल में वास और जल में नलिनी तोर निवास। तू भगवान की बनी है, भगवान में उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई है, भगवान में ही तो वास है, उसी में तेरा मतलब निवास है। हाँ उसमें तेरा निवास है। और है भी तू उसी जिसमें निवास है। नहीं, वो मूर्ति का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया होगा नहीं, एलिफेंटा। एलिफेंटा का, यस। अच्छा आगे क्या कहते हैं? ना तल तपति, ना तो तेरे तली में कहीं कोई आग है, तपन है, ना ऊपर आग, ना ऊपर कोई आग है। ये बता तू दुखी है क्यों? तोर हेत कहु का सन लाग, तू काहे के लिए दुखी है? अपने कहते हैं तोर हेतु कहु कासनी, कहो कासनी माने किससे, कहो किससे तेरी प्रीति है जो दुखी कर रही है। देखिए भगवान कहाँ है कबीर जे उदक समान। कबीर साहब कहते हैं जो जिन्होंने जान लिया है अपने जल स्वरूप को, ते नहीं मोए हमारे जान, वो कभी नहीं मरते। देखिए भगवान फिर वही आ गया भगवान के नलनी जो है क्यों परेशान थी। हाँ तो अशोच्यान अनवशोचत्वम हाँ प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूनश्च ना न अनुशोचन्ति। अनुशोचन्ति पंडिता। तो इसका तो मतलब वो पंडित कौन है? न सोचने वाली बातों को सोच रहा था। नलनी परेशान थी। हाँ तो इसका मतलब भगवान माधव भगवान ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई, गीता का मंत्र, कि पंडित किसे कहते हैं। कि भगवान ये पंडिता शब्द आया है ना जी। और माधव भगवान से पूछते हैं पंडित किसे कहते हैं? पंडित जो गतासून और अगतासून में कोई शोक नहीं करता, जी। उसको पंडित कहते हैं। एक्चुअली इसमें दो चीजें बताई भगवान, सोच्यान और असोच्यान। कुछ तो सोचने वाली चीज है, कुछ बिना सोचने वाली चीजें हैं, बिना बेकार की, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो है हाँ। जो है उसका चिंतन करो। हाँ जो नहीं है उसका चिंतन क्यों करो? जो है उसका तो चिंतन आता ही नहीं, हाँ। तो उसकी भनक नहीं है। हाँ। मतलब यो इसी तरह से है कि मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा है। आई डोंट नो कि मेरा वो अकाउंट है भी कि नहीं कहीं है, और इधर में हम भिखारी पड़ने पड़े। हाँ। तो उसी तरीके से है कि हम आनंद हैं, आनंद वस्तु हैं, और हमें पता नहीं है। करेक्ट। तो उस खजाने का भगवान फायदा भी कोई नहीं है जिसका मुझे पता नहीं है। हाँ मतलब मेरे पास अरबों का खजाना है। हाँ। और हम जो है 200 रुपया महीने में गुलामी कर रहे हैं। हाँ, मेरे इस मकान में नीचे गड़ा हो वो कुछ भी असरफियां, और पता तो ना जब तक मेरे को पता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और पता हो चाहे मैं उसको यूज करूं या ना करूं, तो हमारे से बड़ा कौन, इस तरह का फीलिंग अगर हम यूज ना भी करें तो भी माला माली तो तब भी रहेगी। माला माली है। हाँ। भगवान ये विकास भगवान ने वो वाला भेज दिया है, आवत गाली एक है और उल्टा होत अनेक, कहे कबीर नहीं उलटी है वही एक का एक। बहुत बढ़िया। और ये भी भेज दिया है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। बैकग्राउंड में काम चल रहा है। हाँ जी भगवान। अब मदनलाल भगवान से सुनते हैं थोड़ा आगे। मदनलाल भगवान जी ऐसे ही हैं नहीं, पहले भगवान। ये पारा पूरा कर लो जी ऐसे ही हैं ये भगवान। तो उस कारीगर ने जाकर पत्थर की एक चट्टान देखी, देखकर सोचा कि इसको कैसे कैसे काटेंगे। और फिर महाराज जो उसने अपनी छेनी हथौड़ा घड़ंत का ख्याल किया, तो यहाँ से इतना पत्थर निकाल देंगे, यहाँ से इतना जोड़ छोड़ देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे, वहाँ वैसा कर देंगे। अब तो उसको वह चट्टान दिखे ही नहीं, क्या दिखे कि उसके मन में जो मूर्ति थी वही दिखे। इस प्रकार परिपूर्ण परमात्मा में है। भगवान ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज दिया है इन्होंने। क्यों? हाँ, एक ही शिला
और उसी में पूरा सब बना दिया। जी मदन लाल भगवान से आगे सुनते हैं। जी भगवान। इसको भगवान दोबारा पढ़ते, बहुत सुंदर है। जो कुछ देखते हैं सुनते हैं, जो हुआ जो हो रहा है, जो होगा, जो स्थिर है, जो चर है, जो बड़ा है, जो छोटा है, सब भगवान ही है। भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। भगवान स्वप्न जगत में जितने भी स्वप्न जगत बनता है, स्वप्न दृष्टा में, उस स्वप्न दृष्टा के अलावा कुछ नहीं होता भगवान। इसी प्रकार इस जगत में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है भगवान। तो यहाँ आगे कह रहे भगवान कि यह तो भगवान में ही, जैसे कोई चित्र खींच गया हो, जैसे एक ही पत्थर में कई मूर्तियां बन जाती हैं। देखी होगी आप लोगों ने पुरानी मूर्तियां, उसी में शंकर जी हैं, उसी में गौरी जी हैं, उसी में गणेश जी हैं, उसी में त्रिशूल भी है, उसी में बैल है, पत्थर एक है। तो क्या उसमें शंकर जी की मूर्ति अलग है, गौरी जी की मूर्ति अलग है, बैल अलग है कि नहीं? पाषाण रूप से सब एक ही है। आकृति अलग अलग है, रंग अलग अलग है, भाव अलग अलग है, गुण अलग अलग है, परंतु भगवान तो सब में एक ही है। तो मतस्थानी सर्वभूतानी का अर्थ है कि जैसे एक पाषाण में ही शिव जी की नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, उनका तीसरा नेत्र भी है, जटा भी है, गंगा भी है, त्रिशूल भी है। ठीक इसी प्रकार आकृतियां अलग अलग हैं। ये तो कृत्रिम है, ये तो गढ़ी हुई है, बनावटी है, और परमात्मा एक सदघन, सद चिदघन और आनंद घन परिपूर्ण है। जय भगवान। अब मैं भगवान नीचे से लेता हूँ। ये तो एलिफेंटा बता दिया। मतस्थानी सर्वभूतानी, ये सारे के सारे भूत दिख रहे हैं। भूत माने जो होते हैं, जो चलते हैं, फिरते हैं, ब्याह करते हैं, भूत हो सकता, मरते हैं, जीते हैं, सबका ही नाम भूत है। जैसे महाशमशान में भूत हो, ये सब के सब भगवान के अंग में हैं। श्री राम अनुजाचार्य शरीर से तेरी भाव मानते हैं। भगवान शरीर है और ये सब शरीर है। श्री वल्लभाचार्य जी मानते हैं हम लोग कहीं बाहर थोड़े ही हैं। भगवान ने आंख बंद कर दी, भगवान ने आंख बंद की और अपने हृदय में सोचा दुनिया ऐसी और वैसी। वही जो दुनिया भगवान के हृदय में बनी थी, उसी में हम लोग, ये धरती, ये आकाश, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड सब कहाँ है कि भगवान के हृदय में। जो भगवान संकल्प है, हम लोग भगवान के दिल के टुकड़े हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है। दुख की तो कल्पना ही बिल्कुल बेकार है। जहाँ सब भगवान है, सदघन है, सदघन है, आनंद घन है, वहाँ दुख कहाँ? मतस्थानी सर्वभूतानि इति पश्य मया ततम इदम सर्वम इति पश्य। मैंने बनाया और अपने में ही बनाया। यह देखो कि अच्छा, ये मूर्तियां तो बिगड़ जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, काम क्या बाकी क्योंकि आप भी बिगड़ जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। न च अहम ते अस्वस्थित इति पश्य। मूर्तियों के टूट जाने से, ऐसा है भगवान, जाने से, ऐसा है, जी भगवान, ऐसा है कि जो स्वरूप से सभी के सभी परमात्मा है ना। तो लेकिन मजे की चीज यह है कि ज्ञानी इसको हर समय फील करता रहता है और अपनी माला माली में भगवान वो हर्षित होता रहता है। वो बहुत हर्षित होता है, हर पल हर्षित होता है कि मैं कितना माला माल, यमराज मुझको मार नहीं सकता। मैं कितना माला माल, ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मा मेरा जन्म नहीं कर सकता। मैं कितना माला माल, महेश मुझको लय नहीं कर सकता। भगवान उसको हमेशा अपनी माला माली का एहसास रहता है। तो आपको इसी माला माली के एहसास पे थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं और एक काम क्या बाकी रहा। ये भगवान हम लोगों का एक 16 नंबर पेज पे है। अगर आपके पास हमारा फोल्डर है, हाँ, अगर आपके पास फोल्डर है तो निकाल लीजिए। हम लोग का 2-4 मिनट ये आनंद चलेगा। काम क्या बाकी रहा, थोड़ा सा जो है टॉपिक चेंज करते हैं जिससे कि अनुभूति वाला मामला आवे, अपने स्वरूप की माला माली है ना। तो भगवान हमारे फोल्डर क्या, पेज नंबर 16, हम और माधव भगवान दोनों आनंद लेंगे। टॉपिक है काम क्या बाकी रहा।
पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। वास्तव में होना क्या चाहिए? पहचान लिया जो था पहचानना, काम क्या बाकी रहा। क्योंकि पाया खोया कुछ नहीं, क्यों भगवान? पहचान लिया अपने आनंद स्वरूप सत स्वरूप को। तो भगवान जब उसने पहचान लिया तो कितना हर्षित होकर के कहता है कि यार हमारा तो पूरा काम ही पूरा हो गया, अब तो कोई परवाह नहीं है, चाहे शरीर कभी भी खत्म हो जाए। पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा। मनुष्य जन्म जाए के लिए मिला था, सो काम कर लिया भाई, अपन तो काम पूरा हो गया, अब क्या करना है? बोला मौज करनी है, काम तो खत्म हो गया। आ गया आना जहां। गुरु भगवान कहते थे यहाँ रुको जी। क्या कहते थे? आ गया आना जहां, पहुंचा वहां जाना जहां। अब नहीं आना न जाना, काम क्या बाकी रहा। भगवान ये पहला इसका छंद है। अब इसका भगवान आखिरी छंद लेते हैं, लास्ट वाला। हो गई दे दे के डंका, सारी शंकाएं फना। अभी हम उज्जैन गए थे पत्नी के साथ, तो वहाँ पे दादी थी, तो दादी हमसे कहती हैं, बेटा मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, इनके हमें उत्तर नहीं मिलते। उज्जैन गए थे अभी पत्नी के साथ, तो वहाँ पे एक बूढ़ी दादी थी 85 साल की, हमने फोटो भी शेयर की थी जी। तो भगवान वो हमसे कह रही थी मेरे पास हजारों प्रश्न हैं जिनके मेरे उत्तर नहीं है। कारण क्या है? उनके घर में एक जवान लड़के की डेथ हो गई। अच्छा। हमारे जो साली के हस्बैंड है ना, 36-37 साल उम्र थी, कोरोना से डेथ हो गई। एक छोटी बिटिया है उनकी गोद में। अब भगवान देखिए, वो कह रहे मेरे पास हजारों प्रश्न हैं जिसके मेरे उत्तर नहीं है, तो वो प्रश्न मुझे खाए जा रहे हैं। तो हमने कहा दादी मेरे पास कोई भी प्रश्न नहीं है जो हमको खाए, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर है। देखिए भगवान, क्योंकि जिसने भगवत गीता की भगवान कृष्ण की प्रमेय सिद्ध कर ली हो कि ना असतो विद्यते भावो, जो असत जगत है, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इसका एग्जिस्टेंस थोड़ी ना है, ये तो प्रतीति मात्र है, अपीयरेंस मात्र है। अरे सपने के ही दृश्यों के बारे में हमेशा चिंतन करता रहता है और अपने आप को बड़ा प्रज्ञावान समझता है। मूर्ख अर्जुन, याद आ रहा है? जी। देखिए भगवान, तो भगवान हमें ये आखिरी क्षण में वही याद आ गया कि कोई शंका नहीं रहती है ज्ञानी के अंदर, स्वरूप जो पहचान लेता है। हो गई दे दे के डंका, सारी शंकाएं फना, अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। तो भगवान स्वरूप को पहचान लेने के बाद हम आपको सही से बताएं, ना तो ग्रंथों की आवश्यकता होती है, ना कभी कंगाली का अनुभव होता है। और अगर कच्चा हो साधक, अगर कभी स्वरूप की मस्ती से हट जाए तो काम क्रोध मोह लोग तो माया में बरस रहे हैं 24 घंटे, ये आक्रमण करेंगे। तो जब आक्रमण कर दे तो भगवान फिर वो वाला सूत्र लगा दो, सहसा विधीत दीत न क्रियाम। ब्रेक अगर आपका सही है तो आप देखेंगे आपकी विजय होगी उसमें। तो भगवान, अब हम लोग का आज 5 मिनट का हम लोग का स्वरूप में बैठने का प्रोग्राम रहेगा भगवान, उसके बाद सत्संग समाप्त होगा, क्योंकि आज संडे है भगवान, है ना। हम लोग 5 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे जिसमें सब कुछ भासता है ना। 5 मिनट के लिए आंख बंद करके मस्ती से आराम आसन में बैठ जाइए और भगवान याद रखिएगा,
संसार की ओर चित्तवृत्ति ना जाए, क्योंकि ये तो कल्पित है। अगर ये जागने वाला संसार दिखा तो मुझ अनंत चैतन्य आत्मा में ही दिखा। अगर ये सपने वाला अनेकता वाला जगत, ये दूसरा एकदम ये अलग जगत दिखा
तो मुझ अनंत आत्मा में ही दिखा, और अगर सभी का अभाव दिखा तो मुझ अनंत आत्मा में ही दिखा। तो ये तीनों तो बारी बारी से मुझ में आते जाते प्रतीत होते हैं, लेकिन मैं परिपूर्ण ज्यों कहते हूँ, ज्यों कहते हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम राणा भगवान।